कई बार बच्चे भी कहने में नहीं होते। अब बच्चों का कहना मानना भी और ना मानना भी घर के वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, वास्तु के ऊपर डिपेंड करता है, या ग्रहों के ऊपर। ठीक बात है। क्या है गायन जी, आधुनिक युग में हर परिवार के बच्चे, चाहे परिवार निम्न स्तर का हो, चाहे मिडिल स्तर का हो, चाहे उच्च स्तर का हो, पर उच्च स्तर का हो परिवार और उसके बच्चे हैं, उसको क्या है, ये चिंता नहीं रहती है कि पैसा कहां से आता है, कहां से नहीं आता है। तो वो तो केवल इस युग में पैसों को खर्च करने की रखते हैं, न कि पैसा आने की और पैसा जाने की रखते हैं। उनका शौक एक ही हो गया, पैसा खर्च करना है, क्योंकि उनको अपार संपत्ति, अपार प्रॉपर्टी वहां अपने घर में दिखती है। तो वो क्या है, पैसा खर्च करने के मूड में, एंजॉय करने के मूड में कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो किसी भी कुछ संगति में वो पड़ जाते हैं। कुछ संगति में पड़ जाते हैं तो ये क्या है, लालच बुरी बलाए है। किसी भी संगत में वो पड़ गए, खाना पीना, मांस मदिरा आदि का सेवन करना, तो उनको क्या है कि ये तो सोचने की आवश्यकता नहीं है कि घर में पैसे नहीं है, पापा को क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्या नहीं करनी पड़ती है। उनको तो पैसा दिखता है, बहुत पैसा है। तो ये उच्च वर्ग के जो बच्चे हैं वो तो इस अभाव में, फिर उनका ग्रह भी उनको प्रभावित करता है, पर ग्रह के साथ साथ जो ये जमाना अभी है और ये जो समय चल रहा है वो भी उनको प्रभावित करता है। इस समय के अनुसार भी कुछ वो, अगर ग्रह उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो वो तो अलग बात है, पर ये जो समय है उसके अनुकूल भी वो लोग विपरीत दिशा में जाते हैं। मिडिल क्लास के लोग जो है उनके बच्चे क्या है, उनके बच्चे अगर माता पिता का कहना नहीं मानते हैं तो वो उच्च स्तर को देकर के, उच्च स्तर के बच्चे जो है उच्च घराने के, उनसे अगर उनकी दोस्ती हो गई तो वो भी वैसा ही करना चाहते हैं। तो वैसा करने का कारण क्या है कि वो रह गए मिडिल स्तर के, और उच्च वर्ग के जो लोग हैं या धनाढ्य वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चे को तो धनाबल की कोई कमी नहीं है, मिडिल स्तर के लोगों को कमी है, तो वो उसकी देखरेख करता है या उसके बराबर करना चाहता है, तो उसके घर में वैसे क्लेश होगा। और जो निम्न स्तर का बच्चा है वो भी मिडिल स्तर से के बराबरी चाहता है और मिडिल स्तर का धनाढ्य वर्ग के बराबरी चाहता है। ये तो बच्चों का कारण है। बाकी जो बराबरी नहीं चाहता है और फिर अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है या घर में उदंड करता है, तो उसकी जन्म कुंडली का विश्लेषण होना जरूरी है कि हो सकता है उसके प्रथम भाव में या पंचम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और एक या दो तीन ग्रह बैठे हो, तीन ग्रहों की युति हो और तीनों ही क्रूर ग्रह की युति हो, तो ऐसा बच्चा जो है वो भी अपने माता पिता का कहना नहीं मान करके वो उदंड करने वाला, वो चंचल करने वाला, उग्र स्वभाव वाला बच्चा होता है। उसका वो भी कारण होता है। पर ये हो गया एक बच्चे के लिए तक सीमित, बच्चे के लिए सीमित है, क्योंकि जिस बच्चे को उदंड माना जाता है या उग्र स्वभाव माना जाता है या चंचल माना जाता है या तेज वाचाल माना जाता है, उसके लिए तो वो ग्रह से प्रभावित है। पर घर में सबके साथ में जो कलेश हो रहा है उसके तो अनेक कारण मैंने आपको बताए हैं। वास्तु दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, देव दोष हो सकता है, इष्ट देव दोष हो सकता है, ये सब दोष होता है। तो इनके कारण ग्रह कलेश उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल, और हम नहीं चाहते कि किसी के घर में भी क्लेश उत्पन्न हो, तो आपको टाइमली अपनी कुंडली की जांच जरूर करवानी चाहिए। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और आपका भी ऐसा ही कोई सवाल होगा तो आपको गुरु श्याम जी उनका सुझाव भी देंगे और उनके उपाय भी देंगे।